साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 खबरों का। यूपी की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। कैसरगंज सीट पर नहीं खोले पत्ते, ब्रजभूषण पर फंसा पेच। टिकट देने में सपा ने साधे जाति समीकरण। सिर्फ 7% मुस्लिम प्रत्याशी, 4 सीटों पर यादव जाति के उम्मीदवार। सांसद डिंपल यादव ने किया नामांकन। पति अखिलेश यादव सहित दिखा पूरा सफाई परिवार। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के यूपी में 4 प्रत्याशी किए घोषित। फिरोजाबाद और देवरिया की भी सूची जारी। बसपा ने डिंपल के सामने बदला उम्मीदवार। वाराणसी में पीएम को टक्कर देंगे लारी। भाजपा नेता पर फायरिंग, सपा कार्यकर्ता समेत 4 पर केस दर्ज। लंबे समय से चल रही थी रंजिश। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर युवक कर रहा था वसूली। सिर्फ चूक से फूट गया भांडा, भेजा गया जेल। चुनावी घोषणा पत्रों से मुसलमान गायब। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, ये वक्त फैसले का है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ससुराल में पत्नी के बाद खुद को मारी थी गोली। दामाद की ही हो गई मौत, महिला की हालत गंभीर। युवती से शादी के लिए पूर्व मंत्री के नाती ने हदें की पार। दहशत में परिवार, आरोप पुलिस भी नहीं सुन रही। मुरादाबाद में प्रशिक्षण लेने नहीं पहुंचे 68 कर्मचारी। अब सभी के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रयागराज पुलिस ने भेजी रिपोर्ट। ईडी आयकर विभाग की करेगा अतीक की बेशकीमती बेनामी संपत्ति की जांच। शिक्षक ने फेंक कर मारा डंडा, छात्र की आंख में चोट। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर, उपचार के लिए भेजा गया। बरेली से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने कराया नामांकन। आंवला से नीरज मौर्य ने भरा पर्चा। यमुना तल में जमी सिल्ट, प्लास्टिक ने रोका भूजल रिचार्ज। ताजमहल सहित यमुना किनारे के स्मारकों को क्षति। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। एक युवक को भी किया गिरफ्तार। गोंडा में दबंग कोटेदार की दबंगई आई सामने। अंगूठा लगवाने के बाद भी नहीं बांट रहे राशन। मिट्टी बोरी में भर कर रहे कार्ड खारिज। हमीरपुर में उड़नदस्ता टीम ने 2,66,000 किए जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में चल रही चेकिंग, पुलिस टीम कर रही चेकिंग। हमीरपुर में हाईकोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा पालन। मोरंग से लदे ट्रैक्टर ट्राली दे रहे सड़क हादसों को दावत। अवैध तरीके से ढोई जा रही मोरंग। हमीरपुर में तेज रफ्तार चलती कार का टायर फटा। 4 पहिया गाड़ी सड़क किनारे रखे ईंट से टकराई। कार सवार कई लोग हुए घायल।
कानपुर में पुलिस और गांजा तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, एक तस्कर को लगी गोली, एक साथी महिला अरेस्ट। कुशीनगर में चोरी करने वाले गैंग चढ़े पुलिस के हत्थे, रेकी कर चोरी की घटना को देते थे अंजाम, गैंग में चोरी करने वाले 2 सदस्यों को पकड़ा। लखनऊ में बवाली, जटाधारी के आगे पुलिस हुई बेबस, ठाकुरगंज में कार टकराने से बवाल, शाहरुख उर्फ छुरी ने काटा बवाल। लखनऊ में चारबाग की पार्किंग से मोटरसाइकिल हुई चोरी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर पीड़ित गया था मेरठ, वापस आया तो गायब मिली मोटरसाइकिल। लखनऊ में कांग्रेस ने मुकेश सिंह चौहान को बनाया प्रत्याशी, लखनऊ पूर्वी विधानसभा से मुकेश चौहान को टिकट, आशुतोष टंडन के निधन से खाली हुई थी सीट। लखनऊ में सिपाहियों ने युवक को किया अगवा, चारबाग से युवक को किया अगवा कर पीएसी की बैरक में बंद कर पिटाई की, काटे बाल। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी की सूची, यूपी में 4 कैंडिडेट घोषित किए, लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव को मिला टिकट। मेरठ में मामूली झगड़े में सपा नेता पर फायरिंग का आरोप, सपा नेता आजम अंसारी ने बेटे के विवाद में लहराई पिस्टल। अलीगढ़ में कलावा बांधने पर मुस्लिम युवक को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। अलीगढ़ में युवती को छेड़ने का विरोध करना पड़ा भारी, दबंगों ने युवती के भाई पर किया हमला, युवक के बहनों से छेड़छाड़ करने की बात आई सामने। अयोध्या में इंडिया गठबंधन पर बरसे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता की भावनाओं से खेलने का लगाया आरोप, पंकज सिंह ने कहा यूसीसी देश के लिए जरूरी। अयोध्या में वायरल बयान पर सांसद लल्लू सिंह की सफाई, संविधान बदलने के वायरल वीडियो को बताया साजिश, विपक्ष पर वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप। बस्ती में 24 का विजय पथ, बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र को लेकर बस्ती में की गई प्रेस वार्ता, जिला प्रभारी समीर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमीरपुर में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा, बने तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, 2 युवकों ने बनाई रील, दोनों ही युवक बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए। मऊ में सपा कांग्रेस की संयुक्त बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया गया चुनावी मंत्र, डोर टू डोर प्रचार करने का निर्देश। मऊ में मूल निवासी समाज पार्टी की हुई बैठक, सामाजिक संगठनों ने किया पार्टी का समर्थन। सिद्धार्थनगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का एक्शन, कई प्रतिष्ठानों के लिए गए सैंपल। मैनपुरी में जयवीर सिंह के समर्थन में हुआ जनसभा, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने, कहा प्रदेश से गुंडाराज खत्म हुआ। मऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज, मतदाता जागरूकता अभियान चलाए गए, लोगों को किया गया जागरूक। संभल में आचार संहिता की उड़ रही धज्जियां, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, एसडीएम कार्यालय में सरकार की योजनाओं का प्रचार वाला होर्डिंग लगा। फर्रुखाबाद में बसपा ने पूर्व छात्र नेता को बनाया प्रत्याशी, बसपा समर्थकों में छाई खुशी की लहर।
हमीरपुर में बच्ची को लिया गोद, लगाई आग, बुरी तरह झुलसे दोनों ने तोड़ा दम। कानपुर देहात में गौशालाओं का हाल बेहाल, ग्राम प्रधान पर धन गबन का आरोप। लखनऊ में युवक को नीलगाय ने मारी टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। बरेली से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने कराया नामांकन, आंवला से नीरज मौर्य ने भरा पर्चा। चोर के गजब ठाठ, पत्नी को होटल में ठहराता फिर ई रिक्शा से चोरी करता था बैटरियां, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। बीजेपी ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट, फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को दिया टिकट। कांग्रेस की भीतरी कलह से आहत नेहरू ने दांव पर लगाया था पीएम का पद, इस्तीफा देने की थी तैयारी। औकात में रहे भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सपा प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। बसपा से टिकट कटते ही डिंपल के नामांकन में पहुंचे गुलशन, बोले शाक्यों को मिला बड़ा धोखा। पीएम मोदी मायावती की जनसभा 22 अप्रैल को अलीगढ़ में, सपा रैली का नहीं है तय। गुवाहाटी, जम्मूतवी और बंटीडा वाराणसी के बीच 4 और समर स्पेशल ट्रेनें, समय सारणी किया गया जारी। हथियारों के शौकीन है भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार, धर्मेंद्र कश्यप हैं करोड़पति फिर भी पैदल। बसपा ने मैनपुरी लोकसभा से बदला टिकट, अब इटावा के शिव प्रसाद यादव लड़ेंगे चुनाव, रोचक हो सकता है मुकाबला। कागज के एक टुकड़े से टूटा था अटल का बलरामपुर से नाता, पर्ची में नाम निकला तो ग्वालियर से चुनाव लड़े वाजपेयी। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने मारी ई रिक्शा को टक्कर, 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। श्री कृष्ण के विग्रह केस में अब 3 मई को होगी सुनवाई, जामा मस्जिद पक्ष ने दाखिल की आपत्ति। बसपा ने मैनपुरी लोकसभा से बदला टिकट, अब इटावा के शिव प्रसाद यादव लड़ेंगे चुनाव, रोचक हो सकता है मुकाबला। कार की टक्कर से उछलकर दूसरे वाहन से टकराया बच्चा, मौके पर ही मौत, दोनों चालकों के खिलाफ केस दर्ज। पांच साल में सब कुछ बदल गया, 2.64 करोड़ रुपए की बढ़ी संपत्ति, 5 थे अब एक भी नहीं मुकदमा। भाजपा नेता पर फायरिंग, सपा कार्यकर्ता समेत 4 पर केस दर्ज, लंबे समय से चल रही थी रंजिश। प्रयागराज से बेंगलुरु के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, एनसीआर ने की घोषणा। दुष्कर्म आरोपी की 6 साल की पुत्री से हैवानियत, 42 साल के ताऊ ने रिश्तों को किया कलंकित,
इस बार मानसून अच्छा, गर्मी भी खूब सताएगी। पहली बार जुलाई तक चलेगी हीट वेव। अगले 48 घंटों में पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार। लखनऊ में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, कंधा टकराने पर युवक को उठा ले गए, बंधक बनाकर पीटा, बाल काटे, 2 सिपाही समेत 15 पर एफआईआर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे प्रत्याशी। लखनऊ पूर्वी से ओपी श्रीवास्तव, ददरौल से अरविंद सिंह। जलती चिताओं के बीच शिव साधक बनकर नाची नगर वधुएं, विदेशी पर्यटक बनाते रहे वीडियो। लॉर्ड विश्वेश्वरवाद में मुख्तार को पक्षकार बनाने का मामला, 20 अप्रैल को अगली तारीख। तेज आंधी संग झमाझम बारिश से जलभराव, कई घंटे आधे शहर की बिजली रही गुल। गांव कतरिया के मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त, तनावपूर्ण शांति, 4 पर मुकदमा, 1 हिरासत में। कील से बंधी चादर से लटका मिला 13 वर्षीय छात्र का शव, हत्या का शक, घर में था अकेला। दूसरे चरण में 46% उम्मीदवार, यूपी में करोड़पति, 91 से 21 प्रत्याशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड, हेमा मालिनी सबसे अमीर। लखनऊ में 2500 करोड़ का निवेश करेगा मैक्स ग्रुप। अब मैक्स सुपर स्पेशलिटी के नाम से जाना जाएगा सहारा हॉस्पिटल। सुल्तानपुर में पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद का फूंका पुतला, निषाद समुदाय ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। पचहत्तर जिले की 75 खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।